पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि शाओ यान ने डी सोल स्टेट पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन इस ब्रेक थ्रू की कीमत शाओ शुआन ने खुद को सैक्रिफाइस करके चुकाई थी। इसके बाद शाओ यान ब्यूरियल माउंटेन स्काई की तरफ जाता है, जहां जाकर उसने अपने फादर को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर एक बेहद खतरनाक बैटल होने वाली है, जहां शाओ यान अपनी डी सोल स्टेट की पावर्स का यूज करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में शाओ यान के शब्दों के खत्म होते ही वहाँ सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी एनर्जी रिलीज की, जिससे पूरा माउंटेन कांपने लगा। तभी आसमान में एक साथ कई आवाजें गूंजी, जल्दी से अपनी अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। गू क्लैन, यान क्लैन, ले क्लैन और यहाँ तक कि होन क्लैन के एक्सपर्ट्स ने भी बिजली की रफ्तार से अपने अपने फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। हर दिशा से डाओ की के पिलर्स बादलों को चीरते हुए ऊपर उठने लगे। आसमान में खड़े होन त्यांडी के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और बोला, तो इसका मतलब है कि तुम लोग वाकई हार मानने को तैयार नहीं हो। वो जानता था कि गु युआन और शाओ यान उसे इतनी आसानी से एंशिएंट गॉड मैंशन नहीं खोलने देंगे। ले यिंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, हुन त्यांडी, जेड हमारे हवाले कर दो, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे क्लैन को जड़ से मिटा देंगे। हुन त्यांडी हंसा और जेड को अपनी स्टोरेज रिंग में रखते हुए बोला, क्या वाकई? अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो आज तुम इस हाल में न होते। शाओ यान, ले यिंग, यान जिन और स्काई मेंशन अलायंस के वे पावरफुल एक्सपर्ट्स जो 5 स्टार डाओ शेंग से ऊपर थे, वो सभी आसमान में आ गए। होन त्यांडी ने हंसते हुए कहा, गु युआन, मैंने पहले ही कहा था कि शाओ क्लैन के खात्मे के बाद अब इस कॉन्टिनेंट में कोई नहीं बचा जो मेरे होन क्लैन को रोक सके। गु युआन कुछ कहने ही वाला था कि गुस्से से भरे ले यिंग ने भारी आवाज में दहाड़ लगाई, ले क्लैन के एक्सपर्ट्स 9 ड्रैगन स्काई लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ले क्लैन के एक्सपर्ट्स के बॉडीज से सिल्वर डाओ ची निकली और आसमान में एक विशाल बिजली के बादल में बदल गई। बिजली कड़की और अंत में उसने 10,000 फीट लंबे एक लाइटिंग ड्रैगन का रूप ले लिया। उस गरजते हुए ड्रैगन की आवाज से माउंटेन कांप उठी और वो लाइटिंग ड्रैगन सीधे आसमान में मौजूद होन क्लैन की आर्मी से जा टकराया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद यान क्लैन ने ग्रेट बर्निंग स्काई टेक्निक का यूज किया, जिससे आसमान रिवर ऑफ फायर में बदल गया। फिर गु क्लैन ने एंशिएंट गॉड मिरर से एक विशाल लाइट पिलर रिलीज किया, जिससे धमाकों की गूंज से ऊंचे पहाड़ धूल में मिल गए। हुन त्यांडी ने खामोशी से ये सब देखा। तभी उसके पीछे ब्लैक फॉग से अनगिनत चेन्स निकली और आसमान में एक जाल सा बना दिया। उस जाल पर खौफनाक चेहरे उभर आए जो चीखें मार रहे थे। अलायंस के सारे अटैक्स उससे जा टकराए। उस भयानक टक्कर से पूरी जगह बुरी तरह हिल गई, जमीन फट गई और उसमें गहरी खाइयां बन गई। आसमान में जब वह विनाशकारी तूफान शांत हुआ तो वह काला जाल ढह चुका था, लेकिन ढहने से पहले उसने नीचे से आए हर अटैक को नाकाम कर दिया था। तभी गु युआन आगे की ओर बढ़ते हुए बोला, हुन त्यांडी, आज हम दोनों के बीच हार जीत का फैसला हो ही जाए। हुन त्यांडी हल्का सा मुस्कुराया। वो एक पल में गु युआन के सामने पहुंच गया और तुरंत दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो गई। उन्हें एक दूसरे को उलझाकर रखना ही होगा, वरना किसी भी एक का मैदान में खुला छोड़ना दूसरे पार्टी की तबाही का कारण बन सकता था। और हाँ गाइस, इनकी फाइट में जो डिस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। गु युआन को हुन त्यांडी के साथ उलझते देख नीचे मैदान में मैसेकर मच गया। ले यिंग और यान जिन ने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को घेर लिया। निहिलिटी फ्लेम ने हंसते हुए कहा, क्या तुमको सच में लगता है इस बार तुम मुझे रोक पाओगे? और उसने यान जिन पर अपनी ब्लैक फ्लेम से अटैक किया और इसी के साथ उन तीनों के बीच भी खतरनाक बैटल होने लगी। उनका हर एक अटैक पूरे माउंटेन रेंज को हिला रहा था। इसी बीच शाओ यान किसी साए की तरह मैदान में घूम रहा था। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट था। उसने एक झटके में हुन क्लैन के एक डाओ शेंग की सोल को धूल में मिला दिया। उसकी डी स्टेट सोल का कमाल यहाँ दिख रहा था। शाओ यान का मकसद साफ था, कम से कम समय में हुन क्लैन के ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स को किल करना। अपनी इसी रफ्तार की वजह से महज कुछ ही मिनटों में शाओ यान ने हुन क्लैन के दर्जनों एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया। वो पलक झपकते ही टॉप एक्सपर्ट्स को सीरियसली इंजर्ड कर रहा था, यहाँ तक कि उसने एक 3 स्टार डाओ शेंग एक्सपर्ट की सोल को भी मिटा दिया। तभी शाओ यान के पीछे से एक ब्लैक फ्लेम उठी और एक स्पीयर में बदलकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो स्पीयर शाओ यान के पास पहुंचने से पहले ही एक इनविजिबल बैरियर से टकराकर चकनाचूर हो गया। शाओ यान पीछे मुड़कर देखा। हुन मेइशेंग, तुम अब भी जिंदा हो। सामने ब्लैक फ्लेम में लिपटा एक शख्स था। भले ही उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शाओ यान की डी स्टेट सोल ने उसे पहचान लिया। ये हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन मेइशेंग था, जो पिछली बार शाओ यान के हाथों मरने के बाद अपनी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर भागने में कामयाब रहा था। हुन मेइशेंग ने शाओ यान की ओर देखते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। निहिलिटी ने अपनी एसेंस फ्लेम की मदद से मुझे एक न्यू बॉडी दी है और इसका कर्ज मैं तुम्हें खत्म करके चुकाऊंगा। हुन मेइशेंग की आंखों में नफरत भरी थी
और अगले ही पल उसने अपनी ब्लैक चेन से अटैक किया। शाओ यान ने सिर्फ एक शब्द कहा, शैटर। एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकली और जंजीरें पल भर में टूट गईं। डी स्टेट सोल का हमला इतना डेडली था कि एक 8 स्टार डाउ शेंग भी खत्म हो जाए, और हुन मेई शेंग तो महज एक 7 स्टार डाउ शेंग था। महज एक छोटे से अटैक में हारते देख हुन मेई शेंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि शाओ यान अब डी स्टेट सोल तक पहुंच चुका है, पर उसे यकीन नहीं था कि वो उसके सामने इतना वीक होगा। उसने अपने दांत भींचे और तुरंत तेजी से पीछे हटने लगा। शाओ यान ने कोल्ड वॉइस में कहा, इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शैडो की तरह उसके पीछे गया। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और हुन मेई शेंग के चारों ओर मौजूद ब्लैक फ्लेम को धीरे धीरे जला डाला। एक दबी हुई चीख के साथ हुन मेई शेंग का शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसके चारों ओर की ब्लैक फ्लेम गायब हो गई और अंदर से एक स्केलेटन बाहर निकला। उसके सिर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान हो चुकी थीं। शाओ यान ने हुन मेई शेंग को मारने के लिए न तो डाउ ची का इस्तेमाल किया और न ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का। उसने महज अपनी स्पिरिचुअल पावर के दम पर उसे पलक झपकते ही टपका दिया। और यही से पता चलता है कि शाओ यान की डी स्टेट की पावर कितनी टेरिफाइंग है। डी स्टेट सोल पर पहुंचने के बाद हुन मेई शेंग जैसा एक्सपर्ट अब शाओ यान के सामने कोई मायने नहीं रखता था। शाओ यान ने बेपरवाह भाव से अपनी उंगली झटकी और उस स्केलेटन बॉडी के रिमेन्स को हवा में बिखेर दिया। मतलब इस बार हुन मेई शेंग का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसके बाद शाओ यान की नजरें आसमान में चल रहे कैओटिक बैटल पर टिकी। इतनी बड़ी जंग उसने पहली बार देखी थी। गू, ली, यान क्लैन और स्काई मैंशन अलायंस की मिलीजुली ताकत के बावजूद हुन क्लैन ने जो बराबरी दिखाई, उसने शाओ यान को सीरियस कर दिया। तभी शाओ यान की डी स्टेट सोल ने कुछ ऐसी ऑरा महसूस की जिनसे उसे भी अनजान सा डर महसूस होने लगा। ये एक बारीक सा एहसास था जो सिर्फ डी स्टेट की वजह से मुमकिन हुआ था। अचानक शाओ यान की नजरें नॉर्थ में गईं। वहाँ काले कोहरे में हुन क्लैन के कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उन्हीं के बीच हुन फेंक भी था। कहा जाता था कि वह हुन क्लैन का जीनियस है। शाओ यान ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे किल कर दूं तो शायद पासा पलट जाए। मैदान में हुन फेंग ने एक यान क्लैन के एक एक्सपर्ट को सीरियसली इंजर्ड कर रखा था। उसके पीछे 4 एल्डर्स तैनात थे जो 4 स्टार डाउ शेंग थे। हुन क्लैन ने उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया हुआ था। उन 4 एल्डर्स में से एक बोला, यंग मास्टर, यहाँ से निकलना ही बेहतर है, दुश्मन करीब आ रहे हैं। हुन फेंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे पलटे एक हंसी गूंजी। ऊपर शाओ यान मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर हुन फेंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने घबराते हुए कहा, शाओ यान, तुम तो हुन मेई शेंग के पीछे थे। शाओ यान हैरान हुआ, फिर समझ गया कि उसने इतनी जल्दी उसे मार दिया था कि किसी को खबर तक नहीं हुई। उन 4 एल्डर्स की आंखें फटी रह गईं। यंग मास्टर, भागिए, इसने हुन मेई शेंग को मार दिया है। ये डी सोल स्टेट पर है। ये सुनकर हुन फेंग का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ साल पहले डिमोनिक फ्लेम रेल्म में वो शाओ यान से नहीं डरता था, पर आज का शाओ यान क्लैन के ग्रैंड एल्डर जैसा खौफनाक लग रहा था। तुरंत वे भागने लगे, पर शाओ यान ने सिर्फ अपना हाथ खोला। 4 चमकदार फायर लॉर्ड्स बिजली की फुर्ती से उन चारों एल्डर्स की ओर झपटे। एल्डर्स ने अपनी चेन्स से बचने की कोशिश की, पर लॉर्ड्स के धमाके से चारों एल्डर्स वहीं धूल में मिल गए। अब हुन फेंग अकेला था। वह अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगा। उसने भागते हुए पलटकर हमला करना चाहा, पर उसका हाथ एक इनविजिबल बैरियर से टकराया, जिससे वो खुद ही इंजर्ड हो गया। इससे पहले कि वो कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता, उसे पहले ही शाओ यान ने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया। हुन फेंग गला फाड़कर चिल्लाया, एंसेस्टर, मुझे बचाइए। शाओ यान चौंक गया। एंसेस्टर, अभी तो हुन तियांडी और बाकी एक्सपर्ट्स उलझे हुए हैं, फिर ये कौन है? अचानक आसमान का काला कोहरा तेजी से घूमने लगा और एक मरियल सा एल्डरली फिगर नीचे उतरा। उसके उतरते ही एक ऐसी दहशतनाक ऑरा फैली जो गू क्लैन के ब्लैक सबमर्ज्ड किंग जितनी पावरफुल थी। शाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। 8 स्टार डाउ शेंग, हुन क्लैन ने ऐसा महारथी छुपा कर रखा था। वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए बोला, मैं हुन तियान हूँ, बस एक बेकार बूढ़ा जो कभी शाओ शुआन के हाथों मारा गया था। और यंग मैन, तुम मेरे इस बेकार से डिसेंडेंट को छोड़ क्यों नहीं देते? शाओ यान को एहसास हुआ कि हुन क्लैन के पास ऐसे न जाने कितने मरे हुए एक्सपर्ट्स हैं। अगर ऐसे कुछ और आ गए तो अलायंस का हारना तय है। हुन तियान ने हाथ बढ़ाया। उसकी रिंकल्स वाली हथेली से एक डेडली ऑरा निकल रही थी। चूंकि तुम प्यार की भाषा नहीं समझ रहे, तो अब तुम्हें मरना होगा। शाओ यान ने कोल्ड वॉइस में कहा, ये तुम तय नहीं करोगे कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना। हुन तियान को बिजली की गति से अपनी ओर आते देख शाओ यान की हंसी छूट गई। उसकी पकड़ हुन फेंग पर और भी मजबूत हो गई, जो पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। हुन फेंग का चेहरा घुटन से बैंगनी पड़ चुका था। तभी अचानक उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके शरीर के अंदर मौजूद डाउ ची बेकाबू होने लगी। उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का इरादा था, पर शाओ यान के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। एक
चरचराहट भरी क्रैक की आवाज गूंजी और उसने सीधे होनफंग की गर्दन तोड़ दी। गर्दन टूटने के बावजूद उसका शरीर तेजी से फूलता रहा और अंत में एक धमाके के साथ फट गया, जिससे एक एनर्जी स्टॉर्म वहां फैल गया। लेकिन शाओ यान अभी भी आसमान में शांति से खड़ा था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया था। तभी पलक झपकते ही होनतियान सामने आया और अटैक किया, लेकिन हथेली से निकली डेथली ऑरा से शाओ यान बाल बाल बचा। होनतियान ने उस जगह को देखा जहां हून फेंक ने खुद को उड़ाया था। उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और काले धुएं के बीच से एक सोल बाहर निकली, जिसे उसने अपनी स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहा, बदमाश लड़के, मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा। शाओ यान मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। हालांकि उसकी डाओ ची केवल 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर थी, पर अपनी डी स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के दम पर वह एक 8 स्टार डाओ शेंग से फाइट करने की काबिलियत रखता था। माना कि हुनतियान ताकतवर था, पर वह ले यिंग या यान जिन जितना ताकतवर नहीं था। शाओ यान के अंदाजे के मुताबिक ये ओल्ड मैन अभी इनिशियल 8 स्टार डाओ शेंग तक ही पहुंचा था। हुनतियान ने बातें करते हुए चोरी छिपे चाल चली और शाओ यान को इनविजिबल नेट में घेर लिया। उसी वक्त हुनतियान बिजली की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही शाओ यान के सामने आ गया और पाल्म से सीधे शाओ यान के चेस्ट की तरफ अटैक किया। लेकिन वार लगने से ठीक पहले शाओ यान की इनविजिबल बैरियर एक्टिव हो गया। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर हुई। उस खौफनाक बल की वजह से आसपास का स्पेस पूरी तरह ढह गया। शाओ यान हंसते हुए बोला, मेरे सामने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का शो ऑफ, क्या मजाक है? शाओ यान ने बस एक बार सोचा और स्पिरिचुअल वेव से उस जाल को तिनके की तरह तोड़ दिया। पलक झपकते ही उसकी बॉडी से पिंक फ्लेम निकलने लगी और उसका बॉडी पिंक ग्लास जैसा चमकने लगा। शाओ यान ने अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की पावर्स एक्टिवेट की। उसकी हथेलियों के बीच देखते ही देखते एक 6 कलर्ड फायर लोटस तैयार हो गया। डी स्टेट सोल की वजह से अब इसे बनाना शाओ यान के लिए बच्चों का खेल था। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और वह चमकता हुआ फायर लोटस रिपल्स छोड़ते हुए सीधे होनतियान की ओर बढ़ा। इसकी पावर्स पिछले सभी हमलों से कई गुना ज्यादा थी। होनतियान सीरियस हो गया और उसने अपने हाथों से सील्स बनाई। उसकी हथेलियों से घना ब्लैक फॉग निकला जो एक विशाल ब्लैक डोर में बदल गया। ये डेथली साइलेंस गेट था। उस दरवाजे के खुलते ही उसके पीछे एक ब्लैक होल जैसा अंधेरा दिखाई दिया। फायर लोटस उस डोर के ठीक बाहर फटा, जिसके धमाके से एक विनाशकारी तूफान उठा। हुनतियान ने चीख कर कहा, इसे निगल लो, और उस विशाल गेट से एक जबरदस्त खिंचाव यानी सक्शन फोर्स पैदा हुई, जिसने उस पूरे 10,000 फीट बड़े तूफान को अपने अंदर खींच लिया। शाओ यान ये देखकर हैरान रह गया। हुनतियान ने गर्व से कहा, ये डोर एंशिएंट समय के एक डाओ डी ने बनाया था, जो यूनिवर्स की हर चीज को निगल सकता है। ये कोई नॉर्मल डाओ स्किल नहीं थी, बल्कि कल्टीवेशन से बनाया गया एक अपना ही रेल्म था। इसके अंदर की भरी एनर्जी किसी भी 7 स्टार डाओ शेंग को पल भर में खत्म कर सकती थी। शाओ यान ने ललचाते हुए कहा, ये तो वाकई काम की चीज है। वो इस गेट के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। बाय द वे गाइस, ये टेक्निक हमें आगे हुन क्लैन के बंधों पर देखने को मिलेगी। अगले ही पल हुनतियान उस विशाल दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने बड़े ही नीच इरादे से शाओ यान को देखा। तुरंत उसके हाथों की सील बदली। गेट के अंदर से अचानक ब्लैक लाइट निकली। उस रोशनी की रफ्तार बिजली जैसी थी। उसने देखते ही देखते शाओ यान को अपने घेरे में ले लिया। बदमाश लड़के, अब तुम भाड़ में जाओ। होनतियान की आवाज में एक भारीपन था। उसकी भयानक हंसी के साथ उस दरवाजे ने एक जबरदस्त सक्शन फोर्स पैदा की और शाओ यान को उस ब्लैक लाइट के साथ अपने अंदर खींच लिया। होनतियान को लगा कि अब खेल खत्म हो गया है। उसे विश्वास था कि एक बार अंदर जाने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। अंदर का नजारा खौफनाक था। चारों तरफ डेथली ऑरा फैली थी जो डाओ ची को कमजोर कर रही थी। लेकिन शाओ यान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, होनतियान, इस ट्रेजर को अब मैं संभालूंगा। उसके शरीर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की प्योर फ्लेम निकली। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी डी सोल स्टेट पावर्स ने उस पूरे रेल्म को अपने घेरे में ले लिया। शाओ यान उस सेंटर में पहुंचा जहां एक ब्लैक स्टोन रखा था। यही वो सोल स्टोन था जिसमें हुनतियान की सोल छुपी थी। यही इस गेट का सेंटर था। शाओ यान ने ठंडी मुस्कान के साथ उस स्टोन को देखा। शाओ यान जैसे बंदे को कैद करना जिसकी सोल डी स्टेट तक पहुंच चुकी थी, ये हुनतियान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। बाहर हुनतियान अभी भी दूसरे एक्सपर्ट्स को मार रहा था और अपनी जीत के नशे में था। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि डेथली साइलेंस गेट के साथ उसका कनेक्शन टूट रहा है। हुनतियान का दिल बैठ गया। ये नहीं हो सकता। उसने वापस गेट के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। अचानक वो ब्लैक डोर हवा में उड़ा और जायंट फॉर्म लेकर सामने खड़ा हो गया। उसके ऊपर शाओ यान बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए हुनतियान की ओर देखा और कहा, तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब से इसे मैं हैंडल करूंगा। हुन तियान शॉक रह गया और उसकी आंखें गुस्से और हताशा से खून की तरह लाल हो गईं। उस विशाल डेथली साइलेंस गेट के चारों ओर गहरा काला ब्लैकची मंडरा रहा था। शाओयान वहाँ बिल्कुल शांत भाव से बैठा था। हुन तियान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अगर इस शख्स ने शाओयान को डेथली साइलेंस गेट के अंदर फंसाने के बाद खुद आकर उससे फाइट की होती तो शायद वो शाओयान को थोड़ा बहुत दबा पाता, लेकिन ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा एरोगेंट निकला कि उसने शाओयान को पूरी तरह इग्नोर करना चुना। उसे लगा कि उस गेट के अंदर मौजूद डेथची ही शाओयान को धीरे धीरे कमजोर करने के लिए काफी होगी। पर किसे पता था कि वो डेथची न केवल प्यूरिफाइंग डेमनिक लॉर्ड्स फ्लेम को रोकने में नाकाम रहेगी, बल्कि उस सोल स्टोन को भी शाओयान ने ढूंढ निकाला जिसे उसने गेट के अंदर छिपाया था। वो स्पिरिचुअल स्टोन इस डेथली साइलेंस गेट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा सकता था। जैसे ही वो स्टोन मिला, शाओयान के लिए उसकी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को मिटाना बेहद आसान काम था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अब हुन तियान से कहीं ज्यादा ऊपर थी। हुन तियान ने गुस्से में अपने दांत भींचे। शाओयान, मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगा। उसने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथों में ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगा। शाओयान भी खड़ा हो गया। शाओयान के हैंड सील बनाते ही उसके शरीर के बाहर एक 10,000 फीट विशाल इल्यूजनरी फिगर अपीयर हुआ। आज जब शाओयान ने अपना येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अनलीश किया तो वो फिगर अब केवल एक परछाई नहीं लगता। डी स्टेट सोल की वजह से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और भी पावरफुल हो गई है, जिससे पूरे बैटलफील्ड में एक स्पिरिचुअल ओवरलॉर्ड की ऑरा फैल गई। दोनों पार्टीज के एक्सपर्ट्स इस दबाव को सह नहीं पाए और घबराकर पीछे हटने लगे। तभी शाओयान ने स्पिरिचुअल सोनिक वेव छोड़ी, जो लाइट की रफ्तार से भी तेज थी। हुन तियान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल एक इनविजिबल अटैक जैसा हमला उसे टकराया, जिससे ब्लड वॉमिटिंग करते हुए नीचे जमीन में धंस गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सोल को गहरा डैमेज पहुंचा। इस हमले ने रास्ते में आने वाले हुन क्लैन के कई एक्सपर्ट्स को भी उड़ा दिया और कईयों की सोल तो मौके पर ही खत्म हो गई। डी स्टेट सोल की पावर्स इतनी टेरिफाइंग होती हैं। आसमान का वो हिस्सा जहाँ से ये सोल अटैक गुजरा था पूरी तरह साफ हो गया था। कुछ पलों के लिए तो मानो जंग ही रुक गई। सबकी नजरें उस आसमानी इल्यूजरीज फिगर पर टिक गईं। उधर आसमान के काले बादलों में खलबली मची और 3 अटैक एक दूसरे से टकराए। एक भयानक धमाका हुआ और ब्लैक फ्लेम चारों तरफ फैल गई। 2 एक्सपर्ट्स काफी बुरी हालत में पीछे की ओर गिरे। वे लेयिंग और यान जीन थे। उनके सामने नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम खड़ा था। साफ दिख रहा था कि दोनों मिलकर भी उस 9 स्टार डाओशेंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उसकी डिवाउरिंग पावर बेहद टेरिफाइंग थी। ली यिंग और यान जिन के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने अपनी हर मुमकिन टेक्निक आजमा ली थी, फिर भी वे दोनों मिलकर भी सामना नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उनकी हार तय है। ली यिंग ने तबाही का मंजर देखते हुए कहा कि हुन क्लैन की ताकत उनकी समझ से कहीं ज्यादा है। यान जिन ने भी सिर हिलाया। उन्हें पता था कि अगर हुन क्लैन ने वह एंशिएंट मैंशन खोल लिया और डाउडी बनने का राज पा लिया तो अकेले हुन तियांडी ही उनके सभी एंशिएंट क्लैंस के वजूद मिटा देगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हम हार नहीं मान सकते। अब सिर्फ मरने मारने का डिसीजन था। भले ही फाइट कितनी भी मुश्किल हो, उनके पास लिमिटेड पावर थी। लेकिन तभी निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम सामने आया और हंसी के साथ बोला, मुझसे जीतना नामुमकिन है। इससे पहले कि लेयिंग और यान जिन हमला करते, उनके कानों में गु युआन की घबराई हुई आवाज गूंजी, जल्दी वहाँ से हटो, कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। तभी आसमान के काले बादलों से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी और चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड और सन्नाटा फैल गया। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने चैन की सांस ली। शायद वह घड़ी आ गई थी जिसका उसे इंतजार था। आसमान के बीचों बीच ब्लैक फॉग से 3 ब्लैक कॉफिन्स निकले, जिनसे बेहद स्ट्रॉन्ग और डेंस एंशिएंट ऑरा निकल रही थी। उन कॉफिन्स के ढक्कन खुले और उनमें से 3 कंकाल जैसे सूखे हुए ओल्ड मैन बाहर निकले। उनकी मौजूदगी से आसमान में ऐसी टेरर फैली कि अलायंस के एक्सपर्ट्स के चेहरे फक पड़ गए। लेयिंग और यान जिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हुन तियानशेंग, हुन याओ, ये ओल्ड ज़ॉम्बीज अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये लोग तो हुन तियांडी से भी ज्यादा ओल्ड हैं और कब के मरे हुए माने जाते थे। उस गेट पर बैठे शाओ यान ने भी ठंडी सांस भरी। 3 और 8 स्टार डाओशेंग एक्सपर्ट्स, लेकिन उसकी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। इन तीनों के शरीर से हुन तियान से भी कई गुना ज्यादा डेथली ऑरा निकल रही थी। शाओ यान बुदबुदाया, ये तो जिंदा लाशें लग रही हैं। हुन क्लैन ने अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक से अपने मर चुके एंसेस्टर्स को पपेट में बदल दिया था ताकि वे फिर से लड़ सकें। अगर हुन तियान को भी मिला लें तो उनके पास कुल 4 8 स्टार डाओशेंग्स हो जाते, जो युद्ध का पासा पलटने के लिए काफी थे। 4 साइलेंस डिस्ट्रक्शन डेथली वर्ल्ड। उन तीनों ने अपने मुंह खोले और 3 रोशनी के गोले अनलीश किए, जो
देखते ही देखते 3 बड़े बड़े डेथली साइलेंस गेट्स में बदल गए। इन दरवाजों ने मिलकर एक ऐसा फॉर्मेशन बना लिया जिसने पूरी अलायंस आर्मी को घेर लिया। उनका मकसद अलायंस आर्मी को भारी डैमेज पहुंचाना था। इस फॉर्मेशन की डेथली ऑरा इतनी तेज थी कि एक्सपर्ट्स को महसूस होने लगा कि उनके शरीर से लाइफ ऑरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ले यिंग चिल्लाया, पीछे हटो, क्योंकि वो इस एंशिएंट फॉर्मेशन को पहचान चुका था। तभी उन तीनों ओल्ड फिगर्स में से एक ने कड़क आवाज में कहा, हुनतियान, फॉर्मेशन में वापस आओ, अपना गेट यूज करो और इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करो। अलायंस के एक्सपर्ट्स डूबने लगे। अगर चौथा गेट आ गया तो आज यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। तभी गंभीर रूप से घायल हुनतियान ऊपर पहुंचा। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वह डेथली साइलेंस गेट उस कमीने शाओयान ने छीन लिया है। ये सुनकर उन तीनों के चेहरों पर गहरा अंधकार और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उन एंसेस्टर्स के सब्र का बांध टूट गया। उनमें से एक ने अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाते हुए हुनतियान को बुरी तरह फटकारा, हुनतियान, हमने 4 डेथली साइलेंस गेट्स को बनाने के लिए कितने सालों तक प्रिपरेशन की थी और तुमने अपनी मूर्खता से उनमें से एक गेट को इतने कम समय में गंवा दिया। हुनतियान का चेहरा अपमान और गुस्से से तमतमा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलतफहमी शाओयान को इतना बड़ा अवसर दे देगी। ये फॉर्मेशन अपनी क्रूरटी के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर था। 4 गेट्स के कॉम्बिनेशन से एक डेथली वर्ल्ड बनाया जाता था जिसमें फंसने वाला कोई भी एक्सपर्ट्स, चाहे वो 7 या 8 स्टार डाउशिंग ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उस डेथली ऑरा में समाकर खत्म हो जाता है। अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती तो अलायंस आर्मी को खतरनाक लॉस पहुंचता। हुनतियान ने दांत पीसते हुए अपनी हार मानी और कहा, उस लड़के की सोल डी स्टेट सोल तक पहुंच चुकी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी स्पिरिचुअल स्टोन ढूंढ निकालेगा और उस पर मौजूद मेरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को भी मिटा देगा। उन एंसेस्टर्स के पास अब बहस करने का समय नहीं था क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स बहुत कम बची थी। इस अटैक के बाद वे पूरी तरह एग्जॉस्ट होने वाले थे। उन्होंने तय किया कि भले ही एक दरवाजा कम हो, वे फिर भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे ताकि अलायंस आर्मी को सीरियस डैमेज दिया जा सके। उन्हें विश्वास था कि एक बार उनके क्लैन हेड हुनतियांडी ने तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन खोलकर लेजेंडरी डाउडी पाली तो वे इन सबको फिर से रिवाइव कर देंगे। उन तीनों में से एक एंसेस्टर ने हुनतियान को कड़ी चेतावनी देते हुए अपनी पोजीशन लेने का आदेश दिया। अपमान पीकर हुनतियान आसमान के एक कोने की ओर उड़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेलियां खोली, उनमें से डेंस डेथली ऑरा का फ्लड निकला। देखते ही देखते उन गेट्स के बीच एक सोल कनेक्शन हुआ और कुछ ही समय में पूरे माउंटेन रेंज के ऊपर एक डार्क वर्ल्ड तैयार हो गया। हुनतियान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई और वो दहाड़ा, शाओयान, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद तुम न तो जीने की भीख मांग सकोगे और न ही मरने की। नीचे जमीन पर अलायंस आर्मी के वॉरियर्स के बीच खलबली मच गई। वे देख रहे थे कि वो काली धुंध उनके शरीर के हर छेद के जरिए उनके भीतर समा रही थी। इसे न तो डाउची से रोका जा सकता था और न ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। ले यिंग और यान जिन जैसे टॉप एक्सपर्ट्स के चेहरे भी खौफ से सफेद पड़ गए थे और उनके मन में बेचैनी भर गई थी। वे जानते थे कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही पलों में भारी नुकसान झेलेंगे। तभी अचानक उस घने अंधेरे के बीच से सनसनाते हुए ब्लैक स्पीयर्स बरसने लगे। ये सीन रूह कंपा देने वाला था। जहाँ भी ये भाले गिरते, अलायंस के वॉरियर्स का शरीर पल भर में गलकर हड्डियों के ढेर में बदल जाता। वहाँ मौजूद ब्लैक फॉग की वजह से उनका कोई भी अटैक किसी काम का नहीं था। यान जिन ने गहरी आवाज में कहा, ये फॉर्मेशन बहुत खतरनाक है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारी डाउ क्यों आई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर गुडाओ बोला, क्लेन हेड अभी हुनतियांडी से फाइट कर रहे हैं, उनका आना नामुमकिन है, हमें ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। हुओ लिंग भी पहली लड़ाई से इंजर्ड थी। जब चारों तरफ चीख पुकार मची थी और अलायंस की हार तय लग रही थी, तभी उस काली धुंध को चीरते हुए एक जायंट ब्लैक गेट सामने आया। अलायंस सोल्जर्स घबराकर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एक आवाज गूंजी, रुको, हमला मत करो, ये मैं हूँ। वो शाओयान था। वो उसी छीने हुए डेथली साइलेंस गेट के ऊपर शान से बैठा था। उसकी आवाज ने टूटते हुए सोल्जर्स में नई जान फूंक दी। शाओयान ने गरजते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, ये फॉर्मेशन अभी अधूरा है क्योंकि एक हिस्सा मेरे पास है। हम सब इसके सबसे कमजोर हिस्से से बाहर निकलेंगे। उसने अपनी उंगली के इशारे से उस गेट डोर को ऊपर हवा में उछाला। गेट से एक सक्शन फोर्स रिलीज हुआ जो आसपास की सारी जहरीली ब्लैक फॉग को अपने भीतर निगलने लगा। सोल्जर्स ने महसूस किया कि उनके शरीर पर बढ़ा प्रेशर कम हो रहा है और उनकी डाउ ची फिर से इफेक्टिव हो रही है। यान जिन और गूली जैसे टॉप एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान थे कि शाओयान ने अकेले ही युद्ध का पासा पलट दिया है। तभी हुन क्लैन के एंसेस्टर्स ने अंतिम प्रयास किया और डेथ ऑरा से बना एक 10,000 फीट जायंट हैंड बनाकर अलायंस आर्मी पर अटैक किया, लेकिन शाओयान डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसके कंधे पर लिटिल यी प्रकट हुआ। शाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कारण लिटिल यी का
का ऑरा अब पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो गया था। लिटिल यी ने जैसे ही अपने बड़े से मुंह को खोलकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बौछार की, वो जायंट हैंड पल भर में जलकर राख हो गया और आसमान में एक रॉटन स्मेल फैल गई। अब शाओ यान के अटैक की बारी थी। उसने अपने हाथों से एक कॉम्प्लेक्स सील्स बनाई और अपने भीतर की पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक जगह इकट्ठा किया। अचानक उसके चारों ओर एक 10,000 फीट विशाल इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ। उस फिगर ने अपना जायंट माउथ खोला और एक ऐसी स्पिरिचुअल सोनिक वेव छोड़ी जिसने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का कैटास्ट्रोफिक फॉर्म था। इस सोनिक वेव ने उस फॉर्मलेस बैरियर को कांच की तरह तोड़ दिया जिसके पीछे हुन तियान छिपा हुआ था। शाओ यान ने दहाड़ लगाई, क्लैन हेड ले यिंग और यान जिन, अपनी पूरी ताकत के साथ इस स्पेस को डिस्ट्रॉय कर दो। उन एक्सपर्ट्स ने बिना देरी किए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से एक साथ अटैक किया, जिससे एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ वो डेथली वर्ल्ड पूरी तरह ढह गया। जैसे ही वो अंधेरा हटा, आसमान से सूरज की रोशनी फिर से अलायंस आर्मी पर बरसने लगी। उधर आसमान में उन तीनों एंसेस्टर्स के चेहरे पीले पड़ गए और ब्लड वॉमिटिंग करते हुए पीछे जा गिरे। उनकी आंखों में हार का साफ डर था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी सबसे बड़ी चाल शाओ यान की ताकत के आगे पूरी तरह फेल हो चुकी है। आसमान से सूरज की सुनहरी रोशनी किसी झरने की तरह नीचे गिरने लगी। उस रोशनी से वहाँ फैली डेथली ऑरा पलक झपकते ही गायब हो गई। ली यिंग और उनके साथियों ने चैन की सांस ली। जैसे ही उनकी नजरें सामने की ओर उठी, उन्होंने देखा कि वे अब भी बरियल माउंटेन रेंज में ही थे, लेकिन उस पहाड़ का नजारा बदल चुका था। वहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उस डेथली ऑरा ने हरियाली और जीवन को पूरी तरह निगल लिया था। कुछ ही दूरी पर हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स का जमावड़ा खड़ा था। उनकी आंखों में दरिंदगी भरी चमक थी, लेकिन उन एंसेस्टर के चेहरे इंसल्ट से काले पड़ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अल्टीमेट किलिंग फॉर्मेशन उस अलायंस आर्मी का बाल भी बांका नहीं कर सका। निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गरजते हुए होन तियान के ग्रुप से पूछा, ये क्या हुआ? वो डेथ वर्ल्ड इतनी आसानी से कैसे तबाह हो गया? उनमें से एक एंसेस्टर ने कांपते हुए सच बताया कि शाओ यान ने होन तियान से न केवल गेट छीना, बल्कि उसी की ताकत से अलायंस की प्रोटेक्शन भी की। ये सुनकर निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम गुस्से से लाल हो गया। उसने बिजली की गति से एक जोरदार ब्लैक फ्लेम पाल्म हुन तियान पर जड़ दिया, जिस अटैक से थाउजेंड्स किलोमीटर्स तक का स्पेस ट्रेम्बल हो उठा। बेचारा हुन तियान पहले से ही घायल था, लेकिन उसे चुपचाप ये अटैक सहना पड़ा, क्योंकि हुन क्लैन में नाहिलिटी की पोजीशन हुन तियानडी के बराबर थी। अंत में उस एंसेस्टर ने मिन्नत की कि हुन तियान एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है, उसे मारना क्लैन का ही नुकसान है। नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने नफरत भरी नजरों से अलायंस आर्मी को देखा। वे अब भी पूरी ताकत में थे। तभी एक आइसी कोल्ड वॉइस सबके कानों में गूंजी। वो आवाज हुन तियानडी की थी, जिसने आदेश दिया, आज के लिए इतना काफी है, चलो अब यहाँ से चले और तुम निहिलिटी अपना काम करो। आदेश मिलते ही निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम का शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके भीतर से ब्लैक फ्लेम्स का एक फ्लड निकला, जिसने पल भर में पूरे माउंटेन रेंज को राख बना दिया। शाओ यान ने खतरे को भांप लिया। उसके कंधे पर मौजूद लिटिल याई ने अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से एक विशाल फायर प्रोटेक्शन तैयार कर दिया, ताकि अलायंस के वॉरियर्स महफूज रह सकें। डी सोल की वजह से उसने पूरी आर्मी को कवर कर लिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे माउंटेन को हिला दिया। निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम का शरीर फट गया और उस जगह पर तेजी से घूमता हुआ एक ब्लैक फ्लेम होल बन गया। हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स बिना एक शब्द कहे उस होल के भीतर भागने लगे। ले यिंग चिल्लाया, वे जेड लेकर भाग रहे हैं, हमें किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा। अलायंस के सभी टॉप एक्सपर्ट्स ने उस होल के पास जाकर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से अटैक किया, लेकिन निहिलिटी की डिवॉरिंग पावर से ब्लैक फ्लेम जैसे वॉल्केनो अटैक्स से काफी अटैक्स डिस्ट्रॉय हो गए और बाकी के अटैक्स को डिवॉरिंग पावर से सोख लिया गया। शाओ यान ने हैंड सील्स बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें जेड इतनी आसानी से लेकर यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तभी फिर से वही इल्यूशनरी फिगर अपीयर हुआ और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज की, जिसकी पावर्स इस टाइम शाओ यान के फायर लोटस से भी टेरिफाइंग थी, जिसने उस ब्लैक होल को भी हिलाकर रख दिया। उस अटैक से हुन क्लैन के कम से कम 100 एक्सपर्ट्स के शरीर ब्लडी फॉग में बदल गए। नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम के मुंह से भी एक दर्द भरी कराह निकली और टॉप एक्सपर्ट्स की सोल सीरियसली डैमेज हो गई, जिसे आसानी से रिकवर नहीं किया जा सकता था। शाओ यान ने दहाड़ लगाई, सब एक साथ मिलकर हमला करो। गु युआन के बिना भी अब पूरी आर्मी शाओ यान के ऑर्डर्स पर थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं तुम्हें बता दूं कि बैटल थ्रू द हेवंस की नॉवेल्स के बाद मैं मार्शल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उसका जो मान हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं डोंगहुआ क्लिप्स यूज करूंगा। लेकिन एडिटिंग बिल्कुल ऑफिशियल एपिसोड जैसी ही होगी, सो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे मार्शल यूनिवर्स स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
हजारों की तादाद में वॉरियर्स ने अपनी सबसे खतरनाक डाउ स्किल्स का इस्तेमाल किया। हमलों का वह सैलाब इतना विशाल था कि निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की भी रूह कांप गई। दूसरी तरफ से होन क्लैन ने भी अपनी पूरी ताकत से डिफेंड किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट दिया। दूसरी तरफ होन तियांडी और गु युआन के बीच भी फाइट चल रही थी और इनका हर अटैक स्पेस को ग्लास की तरह चकनाचूर कर रहा था। और गाइस, ये जो पीक डाउ शेंग लेवल की फाइट है, इसको अभी इमेजिन करना भी नामुमकिन है, क्योंकि अभी जो BTTH के लेटेस्ट एपिसोड में हमें सिर्फ इनिशियल डाउ शेंग लेवल की फाइट ही इतनी खतरनाक देखने को मिली है। सो पीक डाउ शेंग लेवल की फाइट डोंगहुआ में बहुत खतरनाक होगी। दूसरी तरफ चीख पुकार और धमाकों के बीच शाओ यान की नजरें उस एंशिएंट जेड को ढूंढ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, उन्हें रोको, वे किसी भी हालात में एंशिएंट जेड लेकर यहाँ से भागने नहीं चाहिए। पूरी आर्मी ने अपनी जान झोंक दी। आसमान का नजारा ऐसा था जैसे हॉलोकॉस्ट आ गया हो। दूर से देखने वालों के दिल दहल गए। लेकिन तभी उस ब्लैक होल के सामने होन तियांडी आ गया। उसने अपनी फिंगर्स से स्पेस को फाड़ दिया। 1,00,000 फीट स्पेशल क्रैक हुई, जिसने शाओ यान और अलायंस के सारे अटैक्स को एक पल में निगल लिया, जिसे देखकर शाओ यान का चेहरा उतर गया। तभी स्काई में हलचल हुई और गु युआन भी वहाँ पहुँचा। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके चारों ओर का माहौल इतना खौफनाक था कि स्पेस खुद ब खुद टूट और जुड़ रहा था। होन तियांडी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने शाओ यान की ओर देखते हुए कहा, वाह शाओ यान, तुमने ना आज तो कमाल ही कर दिया। उसे पता था कि शाओ यान की वजह से उसकी क्लैन को भारी नुकसान हुआ है। फिर उसने गु युआन की ओर मुड़कर ठंडी हंसी के साथ कहा, गु युआन, इस बार खुद को लकी समझो, लेकिन मेरे पास अब सारे एंशिएंट जेड्स हैं। जैसे ही मैं डाउडी बनूंगा, तुम्हारे क्लैंस और इस स्काई मैंशन अलायंस का वजूद इस कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। इतना कहकर होन तियांडी उस ब्लैक होल के भीतर समा गया। जाते जाते उसकी ठंडी और डरावनी हंसी आसमान में गूंजती रही। इंतजार करो गु युआन, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम सब मेरे पैरों में झुककर कांपोगे। जैसे ही वो ब्लैक होल गायब हुआ, शाओ यान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 3 पावरफुल क्लैंस और स्काई मैंशन अलायंस की कंबाइन पावर भी उन क्लैन को नहीं रोक सकी। वे वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाओ यान अपने फादर को अपनी फैमिली से मिलाने वाला है, जिसमें शाओ शाओ भी शामिल होगी। और इसके साथ शाओ यान एक पिल रिफाइन करके 7 स्टार डाउ शेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा। और इसके बाद जानन एकेडमी के अंदर एक जबरदस्त वॉर होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी और उसके लिए हम टारगेट रखते हैं 900 लाइक्स और 150 कमेंट्स का। तो इसे जल्दी से पूरा करा देना, वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।